नमस्कार दोस्तों, बुद्ध ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। पागलपन एक मानसिक विकलांगता है, इसलिए जब भी आप किसी पागल को देखेंगे तो उस पर दया आएगी। लेकिन मूर्खता एक अलग अवस्था होती है। मूर्खता वह है जैसे एक व्यक्ति अपनी दुष्टता के कारण कहिएगा, आलस्य या प्रमाद के कारण कहिएगा, परिवेश के कारण कह लो, या किसी भी कारणवश चीज़ों को सीख नहीं पाता है और गलत चीज़ों में पढ़कर बुद्धि को भ्रष्ट कर लेता है, वह व्यक्ति मूर्ख होता है। आज की हमारी इस वीडियो का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है। हमारी इस वीडियो का उद्देश्य है कि आप लोग सतर्क हो जाएं। आपके आसपास में अगर इस तरह के मूर्ख हैं या उच्च श्रेणी के मूर्ख हैं, जितने मूर्खों के गुण आज हम आपको बताने जा रहे हैं, उनमें यदि ये सारे के सारे या ज़्यादातर गुण हैं तो उनसे दूरियां बना लीजिएगा। निश्चित रूप से वह आपके लिए बहुत घातक सिद्ध हो सकते हैं, और अगर इनमें से एक या दो गुण आपके अंदर है तो उन्हें दूर कर लीजिएगा, क्योंकि आंशिक रूप से एक अच्छे व्यक्ति के अंदर भी ये मूर्खता वाले गुण पाए जा सकते हैं, और जिनमें ये ज़्यादा गुण होते हैं वह व्यक्ति निश्चित रूप से दुष्ट होता है। तो दुष्टों से दूरियां बनानी है, और अपने अंदर अगर इनमें से कोई भी दुर्गुण है तो उसे हटाना है, ताकि हम तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ सकें। तो आज की इस कहानी में हम आपको मूर्खों के कुछ लक्षण बताने जा रहे हैं। मूर्ख का पहला लक्षण होता है कि उसके अंदर अपने ऊंचे कुल का अभिमान होता है, या फिर वह निम्न कुल में पैदा हो गया है, उसमें निराशा आ जाती है। निम्न कुल में पैदा होकर वह इस बात को भूल जाता है कि वास्तव में तकलीफें तो उठानी पड़ी हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने निम्न कुल में पैदा होकर नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। अगर कोई ऊंचे कुल में पैदा हुआ है तो वह इस बात को भूल जाता है कि हमारे इतिहास में ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हुए हैं और आजकल भी पाए जाते हैं जो ऊंचे कुल में पैदा होते हैं, वास्तव में सोच से बड़े ही घटिया होते हैं और बड़े निम्न श्रेणी के व्यक्ति होते हैं। इसलिए कुलाभिमान में जो जाता है या कुल की वजह से जो निराश हो जाता है, वह मूर्खता की तरफ पहला कदम बढ़ा लेता है, और उसके पश्चात उसकी जिंदगी की तरक्की रुक जाती है। दूसरे नंबर पर आता है कि मूर्ख व्यक्ति छोटी सोच के लोगों के साथ मित्रता करता है। ऊंची सोच के लोग उसे पसंद नहीं आते। छोटी सोच वाले लोगों के साथ मित्रता करेगा, नकारात्मक सोच वाले लोगों के साथ मित्रता करेगा और उनसे उन्हीं के व्यवहार को सीखेगा। इसलिए उसकी जिंदगी का विकास नहीं हो पाता। तीसरे नंबर पर आता है कि या तो वह धार्मिक ही नहीं होगा, और अगर धार्मिक होगा तो वह अंधविश्वास को धर्म समझेगा। उसके हिसाब से जब चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण होंगे तो उसे राहु और केतु ग्रस रहे होंगे। वो धर्म के नाम पर कुछ मिथ्या कहानी को पढ़ता रहेगा। उसे गीता से कोई मतलब नहीं होगा, उसे दर्शन शास्त्रों से कोई मतलब नहीं होगा, उसे व्याकरण से कोई मतलब नहीं होगा, उसे निषद उपनिषद से कोई मतलब नहीं होगा, उसे किसी भी अच्छी चीज़ से मतलब नहीं, बस अंधविश्वास में फंस करके अपनी जिंदगी को गर्क करता रहेगा। मूर्ख का चौथा लक्षण कि वह बुरी आदतों में जल्दी पड़ जाता है, और बुरी आदतें दूसरों को सिखाने का भी बहुत प्रयत्न करता है। मसलन एक व्यक्ति को शराब पीने की आदत पड़ गई, अब वो अकेले में शराब नहीं पिएगा, पैसा भी खर्च करेगा और किसी साथी को ढूंढेगा कि उसके साथ में बैठकर शराब पी जाए। सिगरेट पीने का शौक है तो वह दूसरों को सिगरेट पिलाकर, बीड़ी पिलाकर, लोग हुक्का पीने तक का शौक रखते हैं। अपने बेटों से कहते हैं, बच्चों तुम दूर रहो, तुम मत पीना इसे, और अपने साथियों को बुला बुलाकर उनके साथ में बैठकर हुक्का पीते हैं। तो दूसरे लोगों को भी बुरी आदतों में डालने का प्रयास करते हैं और उस बुराई को समाज का हिस्सा बना लेते हैं। ये विषय भी मूर्खता का विषय हुआ करता है। पांचवें नंबर पर खुद की अयोग्यता के कारण बहुत सारे दुख, बहुत सारे अपमान, बहुत सारी जिल्लत या बहुत सारे कष्ट भोगने पड़ सकते हैं, लेकिन वो दोष दूसरों को देगा। हाँ, परिस्थिति के कारण कठिनाइयाँ आ सकती हैं, लेकिन कोई भी कठिनाई आपकी सफलता के मार्ग में बाधक नहीं बन सकती है। आप अगर आगे बढ़ना चाहें तो हर कठिनाई को चीरकर आगे बढ़ सकते हैं। मूर्ख इस बात को नहीं जानता है, वो हमेशा दूसरों को दोष देगा। छठे नंबर पर आता है कि मूर्ख निरर्थक दुश्मनी पालता है। मूर्ख व्यक्तियों के दुश्मन हुआ करते हैं, आम आदमियों के दोस्त हुआ करते हैं, और जो महान आदमी होते हैं उनके या तो विरोधी होंगे या फिर उनके अनुयायी होंगे। विरोध भी बहुत सारे लोग करेंगे और उनके अनुयायी भी बहुत होंगे, लेकिन ना उन्हें किसी की दोस्ती से मतलब और ना किसी की दुश्मनी से मतलब। वो सबके प्रति समभाव रखते हैं, लेकिन मूर्ख व्यक्ति निरर्थक दुश्मनी को पालता है। सातवें नंबर पर मूर्ख व्यक्ति दूसरों के हमेशा विरोध में रहता है और इतना खिलाफ रहता है कि मन में बस उनके खिलाफ सोचता रहता है और सोचता ही रहता है। ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ गलत बोल दिया, उसका जवाब दिया और उसे भूल गया, बस
वह दिमाग में सोचता रहता है, उसको बदल तो पाता नहीं, बस कुंठा में पड़ा रहता है और जो काम वो अपने विकास के लिए कर सकता है उसे भी नहीं कर पाता है। इस कुंठा में ही उसका जीवन व्यतीत हो जाता है। 8वें नंबर पर आता है कि छोटी सी उपलब्धि पर मूर्ख को घमंड हो जाता है, बहुत घमंड हो जाता है। या तो पहली बात, मूर्ख को कुछ मिलता नहीं, या फिर किसी वजह से मूर्ख को कोई पद मिल जाता है तो वह इतने घमंड में भर जाएगा कि बस पूछो मत। मूर्ख को कोई शारीरिक गुण मिल गया, वो शरीर से तगड़ा हो गया तो उसी का अहंकार, खूबसूरती आ गई उसका अहंकार, कोई एक बात पता चल गई, कोई एक सूत्र पता चल गया तो उसी को लेकर खुद को विद्वान समझने लगता है। तो मूर्ख को छोटी सी बात का अहंकार हो जाता है, घमंड हो जाता है। 9वें नंबर पर आता है कि मूर्ख कभी अपनी गलती स्वीकार ही नहीं कर सकता। मूर्ख को आप इसीलिए नहीं हरा सकते कि मूर्ख अपनी गलती कभी स्वीकार ही नहीं कर सकता, उसके अंदर ये गुण ही नहीं होता। और अगर उसके अंदर ये गुण आ जाए तो वह मूर्ख ही कहाँ रह जाए, मूर्खता हटना शुरू हो जाए और वह कुतर्क का महारथी होता है। कुतर्क को अड़ाकर खड़ा करेगा और उसे ऐसा लगेगा पता नहीं कितने बड़े तर्क को उसने आपके सामने खड़ा कर दिया है और वह उसको सच मानता भी है और उसको सच साबित करने पर अड़ा भी रहेगा। ऐसे मूर्ख से आप जीत नहीं सकते। ऐसा मूर्ख कुतर्क का बादशाह होता है। 10वें नंबर पर वह दरिद्र होकर भी, जरूरी नहीं कि मूर्ख दरिद्र ही हो, अमीर आदमी भी मूर्ख होते हैं, लेकिन मूर्ख अगर दरिद्र है तो वह दरिद्र होकर भी बड़ी बड़ी डींगे मारेगा। जो चीज़ें उसके पास नहीं है वह दिखाने की कोशिश करेगा, अपने आप को ज्ञानी दिखाने की कोशिश करेगा। अपनी उपलब्धियों को अगर कुछ भी नहीं है तो अपने बड़े इतिहास का बखान करना शुरू कर देगा कि हमारे बड़े ऐसे थे, हमारे पास ये था। अरे भाई, जो भी था, आप क्या हैं, आप क्या हो आज, और आप क्यों हो ऐसे? इसलिए कि शायद आपने या आपके पुरखों ने कुछ मेहनत नहीं की है, कहीं कुछ कसर रह गई, कुछ चूक रह गई। जमीन से उठकर ऊंचाइयों पर जाते हुए लोग आपने देखे होंगे, 1 या 2 पीढ़ी के अंदर देखे होंगे, दुनिया में उपलब्धियों का झंडा गाड़ते हुए देखे होंगे। क्या कमी थी आप लोगों में? वो आपसे भी बदतर स्थिति में थे। जो ऊंचाई पर गए वो कैसे चले गए? लेकिन मूर्ख आदमी को इन बातों से कोई मतलब नहीं होता। वो दरिद्र है तो डींगे हाँकेगा, और अगर डींग हाँकने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, कोई झूठ मूठ का आलम्बन भी नहीं, तो बस अपने इतिहास को लेकर डींगे मारेगा। लेकिन डींग मारेगा जरूर, इस बात का एहसास किए बगैर कि वह वर्तमान में क्या है और उसके पीछे क्या कारण हो सकता है। 11वें नंबर पर आता है कि मूर्ख व्यक्ति नकारात्मकता का शिकार बहुत जल्दी बन जाता है। उसके सामने कोई झूठा इतिहास रख दे तो उसका शिकार हो जाएगा, कोई झूठा प्रचार कर दे उसका शिकार हो जाएगा, सोशल मीडिया पर या इंटरनेट पर कोई झूठी खबर हो उसका शिकार हो जाएगा। उन चीज़ों का शिकार होकर के वो अपनी मनस्थिति को वैसा ही बना लेगा। वह बस उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचता रहेगा, नकारात्मक सोचता रहेगा। ऐसे व्यक्ति अक्सर मोहरा बन जाया करते हैं और ऐसे व्यक्तियों का एक बहुत बड़ा समूह हो जाता है और ये लोग मोहरा बन जाते हैं। फिर इन लोगों को इस्तेमाल किया जाता है। कुछ राजनीतिक लोग इस्तेमाल करते हैं, कुछ समाज के बुरे लोग इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों को और नकारात्मकता में डालते हैं। मूर्ख व्यक्ति नकारात्मकता का शिकार इसलिए जल्दी हो जाता है क्योंकि नकारात्मक चीज़ों की तरफ वह आकर्षित बहुत जल्दी हो जाता है। 12वें नंबर के मूर्ख वो होते हैं जो दूसरों से उम्मीद लगा करके या फिर थोड़ी सी उसे उपलब्धि मिल जाए या थोड़ी सी कोई चीज़ मिल जाए तो वह मेहनत करना छोड़ देगा। जो समझदार आदमी है वह लगातार मेहनत करेगा। बड़े ओहदे पर जाकर भी, बड़ी उपलब्धियों को हासिल करने के बाद भी, धनवान होने के बाद भी वह निरंतर मेहनत करता रहता है और प्रगति करता रहता है। वह स्वयं तो प्रगति करता ही है, राष्ट्र की भी प्रगति उसकी वजह से होती है। मूर्ख व्यक्ति चाहे उसे सरकार की तरफ से कुछ मिल जाए या छोटी सी उपलब्धि उसे मिल जाए तो वह काम करना छोड़ देगा और सोचेगा कि बस पेट भर गया, अब और कुछ नहीं चाहिए, और उसकी तरक्की वहीं पर रुक जाएगी। लेकिन इसके बाद भी वह अपनी इस असफलता का दोष दूसरों के सर पर मढ़ेगा। ये मूर्खों के लक्षण होते हैं। 13वें नंबर का मूर्ख स्त्रियों के साथ में बुरा व्यवहार करता है, घर की स्त्रियों के साथ में बुरा व्यवहार करता है, घर में बच्चों के साथ में या घर के भोले भाले लोगों के साथ में बुरा व्यवहार करता है, उन्हें प्रताड़ित करता है, और अगर बाहर कहीं बहादुरी दिखाने का नंबर आ जाए तो भाग खड़ा होता है। सोशल मीडिया पर बड़ी बड़ी गाली देगा या बड़ी बहादुरी के शब्द कहेगा, लेकिन सामने यदि वह आदमी आकर खड़ा हो जाए तो उसकी हालत खराब हो जाएगी। सीधे शब्दों में कहे तो मूर्ख व्यक्ति कायर भी होता है और अत्याचारी होता है। वह अपने से कमजोर पर, अपने पे आश्रित लोगों पर, परिवार के लोगों पर अत्याचार करता है, लेकिन जहाँ बहादुरी दिखाने का मौका आता है वहाँ भाग खड़ा होता है।
14वें नंबर पर सारा दिन बकबक करता है मूर्ख आदमी। पूरे दिन बकबक करता है, इतनी बकबक करता है कि मजाल मूर्ख के पास बैठकर बात की जाए। हर बात का विशेषज्ञ वो अपने आप को समझता है, हर बात में वह अपनी टांग डाल देता है। और कमाल की बात यह है, जब उसे सभा में बोलने के लिए कहा जाए, मंच पर बोलने के लिए कहा जाए, तो फिर उसकी पतलून गीली हो जाती है, फिर उसकी हालत खराब हो जाती है, फिर वह नहीं बोल पाता, घबरा जाता है, उसका दिल धक धक करने लगता है। योग्यता कहाँ है? बस लोगों की बातों में व्यवधान डालने में योग्यता है, निरर्थक बोलने में योग्यता है। कोई कहीं पर बेहतर तरीके से बात कर ले, मूर्ख लोगों के साथ में ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और कमाल की बात, उसमें बोलने की योग्यता तो बिल्कुल नहीं होती। 15वें नंबर का मूर्ख बिना मांगे वह लोगों को सलाह देता है, बोलता रहेगा, बिना मांगे सलाह देगा। कई बार लोग उसकी बातों से परेशान भी हो रहे होंगे तो पता ही नहीं चलेगा, लेकिन बिना बात के सलाह देता रहेगा, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि मेरी मूर्खतापूर्ण सलाह इनके काम आएगी और ये लोग मुझे विद्वान समझ लेंगे। उसे बातचीत के सामान्य नियमों का पता नहीं होता है। 16वें नंबर का मूर्ख अपनी भाषा का हिस्सा अपशब्दों को बनाकर रखता है, अपशब्द बोलता है, बहुत सारे अपशब्द बोलता है। उसकी भाषा सिर्फ गालियां हुआ करती हैं। जहां पर भी देखिएगा छोटी सी बात की भड़ास निकालने के लिए गालियां देगा, और कई बार तो निरर्थक रूप से गालियां देगा। सोशल मीडिया पर गाली भरे शब्द, सामान्य व्यवहार में हर जगह, गलियों में, घरों में गालियों वाले शब्द। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई बहन बेटी या माँ बैठी हुई है, घर का माहौल है या कैसा माहौल है, बस उसे तो अपशब्द ही बोलने हैं। 17वें नंबर के मूर्ख को बस एकांत में स्त्रियों का साथ पसंद होता है। अगर स्त्री है तो पुरुषों के बीच में बैठना पसंद करेगी, पुरुष है तो एकांत में स्त्रियों के साथ में बैठना, मटर मस्ती करना, इन्हीं चीज़ों को पसंद करेगा। उसके लिए सुख इन्हीं चीज़ों में होता है। जिंदगी के बहुत बड़े लक्ष्य उसके नहीं होते हैं। 18वें नंबर पर वह अपवित्र रहता है, दांत साफ नहीं, नाखून साफ नहीं, कपड़े साफ नहीं, शरीर साफ नहीं। और अगर उससे पूछें तो कहता है, अरे भाई हमें काम बहुत करना पड़ता है, हम तो परिस्थितियों की वजह से ऐसे हैं। लेकिन यह बिल्कुल गलत होता है। आपका भोजन गंदा है, आपके कपड़े गंदे हैं, आपका शरीर गंदा है, इस गंदगी की आपको आदत लग चुकी है, और ये भी एक तरह की मूर्खता है। अगर आपके पास साबुन नहीं तो पानी तो फ्री है। साफ सुथरे रहना, स्वच्छ रहना, यह एक बहुत बड़ा सद्गुण है। आप इस बात का तर्क नहीं दे सकते कि मेरे पास समय नहीं था। 1000 बार आप लोगों को गलत काम करते हुए देखा जा सकता है, बेकार के व्यसनों में पड़े हुए, बेकार की बात करते हुए देखा जा सकता है। उस समय आप साफ सफाई कर सकते थे, लेकिन मूर्ख इस बात को नहीं समझेगा, वह अपने ही तर्क देगा और अपवित्र रहेगा। मूर्ख व्यक्ति अक्सर नास्तिक हो जाता है, या तो वह अंधविश्वास में पड़ा होगा या फिर नास्तिक हो जाएगा। संसार की नश्वर चीजों में, संसार की मोहमाया में, संसार के ऋषियों में उसे सत्यता नजर आएगी, परमात्मा उसे असत्य नजर आएगा। पहले तो पाखंडों में पड़ा हुआ था, या तो अडंबर में पड़ा हुआ था, अवैज्ञानिक चीजों में पड़ा हुआ था। फिर कभी अगर उन अवैज्ञानिक चीजों के दुष्परिणाम समझ आए तो बस फिर धर्म को ही छोड़कर खड़ा हो गया, परमात्मा को छोड़कर खड़ा हो जाएगा। इसलिए वह अंदर से कमजोर होता है। 20वें नंबर का मूर्ख, यदि मूर्ख व्यक्ति को धन मिले तो वह धन का दुरुपयोग करेगा। मूर्ख व्यक्ति धन के सदुपयोग को जानता ही नहीं, धन का सम्मान करना नहीं जानता है। आज के समय में धन एक बहुत बड़ा साधन है, आपकी जिंदगी को एक बड़ा स्तर प्रदान करता है, कई बार आपके प्राणों की रक्षा भी करता है, आपके बच्चों की पढ़ाई लिखाई में काम आता है, बहुत से विकास कार्यों में सहायक होता है। घर के विकास में, परिवार के विकास में, समाज के विकास में, देश के विकास में धन की आवश्यकता होती है। लेकिन मूर्ख व्यक्ति का धन दिखावे में बर्बाद होता है। वह धन का उद्देश्य ही दिखावे को समझता है कि दिखावा किया जाए, प्रदर्शन किया जाए। अगर गरीब आदमी है तो महंगे कपड़े पहनकर दूसरे गरीबों को नीचा दिखाने के चक्कर में पड़ जाएगा। अगर थोड़ा सा पैसा मिला तो बहुत सारे गहने पहनकर स्त्री किसी गरीब औरतों को अपना दिखावा करेगी। उनको पता नहीं होता है कि वास्तव में जो धनी व्यक्ति होते हैं वो इस तरह के दिखावे में नहीं पड़ते, क्योंकि उनको पता होता है कि धन का क्या उपयोग है। तो मूर्ख व्यक्ति धन का सदुपयोग कर ही नहीं सकता, दिखावे की तरफ उसका ध्यान होता है। तो ये 20 लक्षण मूर्ख के प्रमुख लक्षण होते हैं। इन लक्षणों में से यदि एक भी लक्षण आप लोगों के अंदर है तो उसे दूर कीजिएगा, क्योंकि आंशिक रूप से मूर्खता आपके अंदर है। अच्छे लोगों में भी कई बार हो सकती है, और अगर इनमें से ज़्यादातर दुर्गुण आपके अंदर हैं तो उन्हें दूर कीजिएगा। और अगर आप इन दुर्गुणों को दूर करके एक बेहतरीन इंसान बन जाते हैं तो दूसरे लोगों के दुर्गुण को दूर करने का प्रयास करें। और अगर वे अपने इन दुर्गुणों से दूर नहीं होना चाहते
तो आप उनसे दूर हो जाइए। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य शेयर करें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। फिर मिलते हैं किसी ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।